चाहते हैं और बिहार के शिक्षक बनने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि बिहार जीके से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बिहार शिक्षक की बहाली में भी इस प्रश्न की पूछने की पूरी संभावना है। तो मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए मैं शुरू करता हूं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे है। प्रश्न क्या है? अर्थशास्त्र के अनुसार मतलब अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र एक किताब है जिसको लिखा था कौटिल्य ने। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है, मैंने सीता भूमि कैसी भूमि है? तो यह जो भूमि है, यह भूमि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को सीता भूमि कहा जाता है। माने जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को सीता भूमि के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान जो की थी, इसका ऑप्शन ए है आर.के. मुखर्जी, ऑप्शन बी है विलियम जोन्स, ऑप्शन सी है डी.आर. भंडारकर, ऑप्शन डी है वी.ए. स्मिथ। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, आप लोग कमेंट कीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विलियम्स जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की थी सेंड्रोकोटस से। इस प्रश्न का आंसर विलियम्स जोन्स हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो इस प्रश्न का आंसर दिव्यवादन, अर्थशास्त्र, इंडिका, अशोक के शिलालेख। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा इंडिका में जो है वह पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा इंडिका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है, कहाँ पे मिलती है? तो बिहार में भांगर मिट्टी में जो मिलती है, ऑप्शन ए में पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में, पूर्वी चंपारण, नालंदा, गया, सासाराम क्षेत्र में, गया, नालंदा, बोध गया, सासाराम क्षेत्र में, गया, बोध गया, पूर्वी चंपारण, भागलपुर क्षेत्र में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर क्षेत्र में भांगर मिट्टी मिलती है। कौन सी मिट्टी? भांगर मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में सबसे लंबा रेलवे पुल किस नदी पर बना है? तो बिहार में सबसे लंबा रेलवे जो पुल बना है, रेलवे पुल का बात किया है तो रेलवे पुल सोनपुर में बना है। इस प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा देखिए, गंगा पर महात्मा गांधी सेतु बना है, गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु पुल बना है जो 6.5 किलोमीटर के लगभग करीब है। और उसी के बगल में एक सोन नदी है जिस पर सबसे बड़ा रेलवे पुल का बात किया जा रहा है। तो सबसे बड़ा रेलवे पुल जो बना है वह सोन नदी पर बना है। किस नदी पर? सोन नदी पर। इस प्रश्न का आंसर सोन नदी हो। नेक्स्ट प्रश्न जो है, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत है लगभग कितना? मान कितने प्रतिशत पर वन है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाना चाहिए, ऑप्शन बी। इस प्रश्न का माने हमारे बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 17% वन है। 17% क्या है? वन है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता है? निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन जो है पटना से होता है? तो यह हो जाएगा इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन जो होता है वह पटना से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन से हैं? तो बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसल है, ऑप्शन में हो जाएगा आपको चावल, गेहूं और मक्का बिहार के प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। चावल, गेहूं और मक्का। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी मयूराक्षी, ऑप्शन सी गंडक, ऑप्शन डी
कोसी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंडक नदी। गंडक नदी जो वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज बना हुआ है, उसी गंडक बैराज से बैराज बना हुआ, क्या है, गंडक बैराज बना हुआ है। उसी गंडक बैराज से यह नहर निकलती है, जिस नहर का नाम है त्रिवेणी नहर। क्या नाम है? त्रिवेणी नहर इस नहर का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन दो नदियां अमरकंटक से उद्मित होती है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा यह जो है यह सोन नदी और नर्मदा नदी। सोन नदी और नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकलती है। देखिए, सोन नदी जो है अमरकंटक से पटना में आकर गंगा से मिल जाती है, ठीक है ना। तो सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और पटना में आकर गंगा से मिल जाती है, और पटना में सोन नदी, गंगा नदी और गंगा नदी और गंडक नदी के संगम पर एक मेला लगता है, जिसे सोनपुर का मेला कहा जाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला है। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो वर्तमान में बिहार के प्रमुख स्रोत है कृषि। कृषि जो है संपत्ति का मुख्य स्रोत है बिहार में। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय करता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 46%। ऑप्शन बी 46% हो जाएगा इस प्रश्न का। वर्ष 2006 से 7 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का कितना था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा लगभग 60% था, लगभग 60। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में पहली बार किनके द्वारा राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुशील मोदी द्वारा बिहार में पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बिहार जो है भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय वाला न्यूनतम राज्य है बिहार। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।